स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो पहले हम इसका बेसिक पार्ट को कवर कर लेते हैं। देखो, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो उन रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए, किन रेडिएशंस को, जिनमें डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस है उनको सेपरेट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है प्रिज्म और एक है टेलीस्कोप, ठीक है। इन दोनों का अगर हम यूज करते तो हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रोस्कोप। लेकिन कई बार टेलीस्कोप की जगह अगर मान लो हम फोटोग्राफी फिल्म यूज करते हैं, किसकी जगह पर, टेलीस्कोप की जगह अगर हम फोटोग्राफी फिल्म या फोटोग्राफी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, तब उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो भी पैटर्न हमें फोटोग्राफी फिल्म में दिखाई देगा, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर हमें जो भी मिलेगा पैटर्न, उस पैटर्न को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्लियर। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है बेसिकली, इसके दो टाइप्स हमने पढ़ने हैं। एक है इमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और साथ के साथ इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है उनको भी हम नोटिस करेंगे। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि आप जैसे देख रहे हो डायग्राम के अंदर कि हमने प्रिज्म यूज किया है और एक फोटोग्राफी प्लेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यानी कि टेलीस्कोप की जगह फोटोग्राफी प्लेट। तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोप है या ये कह लो स्पेक्ट्रोग्राफ है, क्योंकि आपने प्रिज्म प्लस में फोटोग्राफी प्लेट यूज किया तो स्पेक्ट्रोग्राफ बोलेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो आपने क्या किया, कोई भी रेडिएशन जो हमें कहां से मिल सकती है, जैसे कि सूरज से हमें मिल सकती है, सन से, या फिर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर, मतलब कोई गैस है लो प्रेशर पे, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। या फिर आपने किसी हाई टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस को मान लो हीट किया है तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगी, अगर उन रेडिएशन को आप डायरेक्टली प्रिज्म के अंदर पास करते हो, जैसे ये रेडिएशन है ये प्रिज्म के अंदर पास हुई, तो प्रिज्म के अंदर पास करने के बाद वहां जो भी चीज आप रिसीव करोगे वो किसके ऊपर कर रहे हो, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। यानी कि जो भी आप स्पेक्ट्रम रिसीव कर रहे हो वो फोटोग्राफी प्लेट पर रिसीव करोगे, तो आपको वो स्पेक्ट्रम कैसे दिखाई देगा, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपके पास ये जो व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, इनको आप कलर्ड लाइन समझो। कलर्ड लाइंस, ये लाइंस कैसी होती है, एक्चुअल में कलर्ड होती है। अभी तो फिलहाल हमारे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है तो हम कलरफुल लाइन नहीं दिखा पा रहा मैं यहाँ पे। तो आप इनको क्या महसूस करो कि ये कलर्ड लाइंस है और बाकी जो हिस्सा है वो डार्क है, ठीक है नहीं। तो आपको कलर्ड लाइंस दिखाई देते हैं किसमें, इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर। क्लियर। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जब हम किसी व्हाइट लाइट को किसी भी सोर्स से, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो किसी सब्सटेंस को हीट करने पर हो, अगर हम उसको पास करते हैं थ्रू सॉल्यूशन, यानी कि पहले हमें सॉल्यूशन से पास करना पड़ेगा, उसको सीधा डायरेक्ट प्रिज्म से पास नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपने इमिशन स्पेक्ट्रम में देखा कि आपने डायरेक्ट प्रिज्म से पास किया रेडिएशन को, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन से पास करना है, या फिर ये कह लो कि वेपर्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसके वेपर से पास किया, और फिर उसके बाद एनालाइज्ड किया, उसको जांचा। एनालाइज्ड करना, जांचना, किसके ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोप। ये स्पेक्ट्रोस्कोप है दोनों मिलकर, प्रिज्म प्लस में फोटोग्राफी प्लेट, जिसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो इसके अंदर फिर हमने इसको एनालाइज्ड किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हमें डार्क लाइंस दिखाई देंगे। जैसे आप देख रहे हो ये जो मैंने डार्क लाइंस दिखाई दिया यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है, डार्क लाइंस, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना आपने, इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जहां पे आपको कलर्ड लाइंस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप सेम सब्सटेंस का इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर देखते हो तो मतलब सब्सटेंस दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जहां पे आपको कलर्ड लाइंस दिखाई देगा वहीं पर आपको क्या दिखाई देंगे, डार्क लाइंस। और बाकी जो हिस्सा, जैसे ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये आपको कलर्डफुल दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पे वो हिस्से कैसे दिखाई देंगे, डार्क दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम है,
तो कहता है कि इमिशन स्पेक्ट्रा के केस में हमें सोडियम की दो लाइंस दिखाई देती है। एक दिखाई देती है 589 नैनोमीटर पर और एक दिखाई देती है 589.6 नैनोमीटर पर। और ये जो दो लाइंस हमारे पास है, ये जो टू लाइंस हमारे पास है, ठीक है, ये टू लाइंस कैसी होती है? ये होती है कलर्ड लाइंस होती है। जबकि अगर हम सोडियम को, अगर हम वेपर्स ऑफ सोडियम को अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के केस में देखें, यानी कि व्हाइट लाइट को हमने वेपर्स ऑफ सोडियम में से पास करवाया, सोडियम के वेपर से हमने व्हाइट लाइट को क्या करवाया? पास करवाया, तो अगेन हमें सोडियम की दो लाइंस दिखाई देती है। एक तो दिखाई देती है 589 नैनोमीटर पर, सेम हुई, और एक है 589.6 नैनोमीटर पर। लेकिन ये जो दो लाइंस हमें दिखाई देंगी, ये आपकी बार डार्क दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगी? डार्क लाइंस दिखाई देंगे। क्लियर? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पर जिस पर आपको कलर्ड लाइंस दिखाई दे रहे थे इमिशन स्पेक्ट्रा के केस में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये डार्क लाइंस हमें क्यों दिखाई देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे। तो होता है कि एक्चुअल में जब हम यहाँ से लाइट को पास करते हैं तो कुछ रेडिएशंस सर्टेन वेवलेंथ की इस सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के वजह से हमें डार्क लाइंस दिखाई देते हैं, यानी कि वहां पे अंधेरा दिखाई देता है, बाकी जगह पर हमें कलर दिखाई देता है। क्लियर? तो ये था हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर हमने मेनली किसके ऊपर फोकस करना है? इमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम रेडिएशन को डायरेक्टली प्रिज्म से पास करते हैं, जबकि यहाँ पे रेडिएशन को पहले हमें सॉल्यूशन से पास करना है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रिज्म से पास करवाना है और उसका जो स्पेक्ट्रम हमें फोटोग्राफी प्लेट पर लेना है। ठीक है।